गुरु का कर्तव्य क्या है? ये सोए हुए जीवों को जगाना, ये गुरु का कर्तव्य है। हाँ? जैसे कोई बच्चा सोया है बिस्तर में, हाँ, 8 बज गया है, स्कूल का बस अभी 15 मिनट में आने वाला है। पिताजी बोल रहे हैं बेटे को, खटखटाए दरवाजा, दरवाजा है, बेटा उठ जाओ, अभी बस आ जाएगा 15-20 मिनट में, 15 मिनट में तुमको नहाकर यूनिफॉर्म पहनकर निकलना है, माँ बुला रही है उसको। बच्चा ठंडी के मौसम में 4-4 ब्लैंकेट है उसके ऊपर, बोल रहा है मम्मा सूर्य दिखता ही नहीं, सब अंधेरा दिख रहा है मुझे। तो अरे उसको वो बोलती है, अरे पहले तो ब्लैंकेट को निकालो, थोड़ा दरवाजे को खोल कर देखो सूर्य आया कि नहीं। सूर्य तो आ गया बहुत पहले। तो ये माँ का कर्तव्य होता है, माँ उठाती है उसको। तो जब बेटा ब्लैंकेट्स को फेंक कर बाहर निकल कर नहा धोकर रेडी हो जाकर स्कूल में जाकर पढ़ेगा, तब तो उसका उन्नति होगा ना। इस तरह से गुरु का कर्तव्य होता है कि सोए हुए जीवों को जगा कर उनको कृष्ण भक्ति को में उनको जगा देना। जैसे माँ कभी कभी स्वीट राइस खिलाना चाहती है, लेकिन बच्चा सो गया, वो ऐसे करते उठता नहीं, इसलिए एक चिमटी देती है, हाँ? चिमटी देने के बाद रोता है, क्यों मुझे चिमटी दिया? अब बोले कारण क्या है? हाँ? क्योंकि इस भौतिक दुनिया में त्रिशूल है, आध्यात्मिक दुनिया में त्रिशूल नहीं है। ये त्रिशूल क्या संबोधन करता है? आध्यात्मिका, आदि आदि भौतिक भौतिका, आदि दैविका। आपको शरीर और मन से होने वाले दुख, हाँ? और देखिए हम सोचते हैं सिर्फ हमको दुख है। एक बार एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, बहुत फेमस एक्ट्रेस आई थी चौपाटी मंदिर में, हाँ? जब वो गेट के अंदर आई, पीछे 100 लोग थे पीछे, हैं? वो चल रही है, वो पीछे 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 आ रहे हैं सब लोग, हैं? वो कुछ डोनेशन देने के लिए आई थी वो, हाँ? दर्शन, ऊपर गई, दर्शन ले रही थी, सामने वो खड़ी है, पीछे जैसे कोई महाराज आ जाते तो भक्त लोग आते ना साथ में, ऐसा आ रहे हैं लोग, है ना? उसके बाद उन्होंने किसी भक्त से विनती किया कि महाराज को मिलकर ये चेक देना है। तो कुछ भक्त लोग, 2-4 भक्त लोग उनको लेकर गए महाराज के रूम में। मैं महाराज के रूम में बैठा था, 4-5 ब्रह्मचारी लोग बैठे थे महाराज के रूम में। वो अंदर आई, नमस्कार किया महाराज को और एक चेक दिया, डोनेशन दिया, और महाराज उनको कुछ प्रसाद दिया, हरे कृष्णा 5 मिनट बात किया और वो चली गई। उसके बाद वो बोली मुझे अर्जेंटली जाना है, एक कॉल शीट है, कुछ तो शूटिंग है? इसलिए निकलना है। महाराज पूछे प्रवचन के लिए है क्या आप? वो बोले नहीं है, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। तो जाने के बाद महाराज बोल रहे थे, देखो कितना दुख भोगे रहे शरीर में, ऐसे बोला महाराज ने। तो ब्रह्मचारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख क्या है? इसको तो ऐसा खूबसूरत शरीर मिला है, इतने फैंस हैं, हाँ? सब लोग मना रहे हैं इसको, हाँ? कहीं भी जाते पीछे पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं। लेकिन महाराज बोल रहे थे दुख क्यों है? देखो इतना फ्लैश लाइट लगाते हैं सामने, हैं? उन्हीं उन्हीं के ऊपर इतना शूटिंग के लिए इतना मेकअप करना होता है। मेकअप का मतलब है मेडअप, करना। अनलेस इट्स मेडअप, व्हाई इज इट कॉल्ड एज मेकअप? तो जो है उससे भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर उनकी खूबसूरती दिखाया जाता है मूवीज में, है? ऐसे है। और है वो सुंदर शरीर में, लेकिन वो शरीर में भी उसको जन्म मृत्यु जरा याद ही है। कभी कभी हमको लगता है कि कोई खूबसूरत है, उसको प्रॉब्लम है ही नहीं, हम सोचते हैं उसका शरीर तो ऐसे क्या बोलते हैं एकदम ट्रांसेंडेंटल सोचता है? ऐसा नहीं है। जो भी उनका भी शरीर के सब अवयव तकलीफ देते हैं, सबका ऐसे। तो महान भक्त लोग देख सकते हैं कि इस दुनिया में सब जीव तड़प रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो इसलिए गुरु का कर्तव्य होता है कि बहिरंग शक्ति के संपर्क में अगर जीव हो, वो किसके समान है? जेल खाने में एक जेल कीपर के संपर्क में है, दुर्गा देवी क्या है? जेल कीपर है, जैसे एक अगर बच्चा पढ़ता नहीं सही ढंग से, पिताजी बार बार बोलते हैं, ए बेटे पढ़कर बैठो, बैठकर कुछ पढ़ो और खेलो भी, खेल भी सकते हो लेकिन पढ़ो भी। लेकिन पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है पिताजी की बात। क्या पिताजी करते हैं? एक ट्यूशन टीचर को लगा देते हैं। तो हम लोगों के लिए भगवान ने दुर्गा देवी ही हमारा ट्यूशन टीचर लगा दिया उनको। बस उन्होंने, भगवान ने उनको बोला कि ये सुधरता नहीं, तुम सुधरो इसको, इसलिए हमको उनके अंडर में डालकर इधर भेजा है। अगर हम सज्जन बन जाएंगे, दुर्गा देवी जेल को खोलकर हमको छोड़ देगी। चलो बेटा अभी तुम अच्छा बच्चा बन गए, तुमको ट्यूशन टीचर की जरूरत नहीं। आपने देखा कुछ कुछ बच्चे इतने प्रामाणिक ईमानदार होते हैं, पिताजी को ट्यूशन टीचर लगाने की जरूरत है ही नहीं, है? अपने आप आता है, होमवर्क करता है, पढ़ता है, अच्छा मार्क लाता है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, तो उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, हैं?
शुद्ध भक्तों को कोई मोटिवेशन देने की, उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से भक्ति करते हैं वो। लेकिन हम लोगों को स्वाभाविक रूप से भक्ति नहीं आ रहा है, हम स्वाभाविक रूप से कहीं और भाग रहे हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, दो लोगों को भेजा है उन्होंने, एक है शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी, दूसरा है दुर्गा देवी, जो बहिरंग शक्ति। तो दोनों एक ही चीज आपको बोलते हैं। गुरु भी बोलेंगे कृष्ण की शरण ले लो, दुर्गा भी वही बोलेगी भगवान का शरण लो, लेकिन दोनों को बोलने का तरीका अलग है। गुरु प्रेम से बोलेंगे, दुर्गा त्रिशूल दिखाएगी, त्रिविध ताप देकर सिखाती है वो। हाँ, इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि जीवों को सिखाना, हे प्रिय बच्चे देखो, तुम इस दुनिया में त्रिविध ताप में फंसे हो, 4 बड़े प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उसमें फंसे हो। क्षुध पिपास जरा मृत्यु शोक मोह इत्यादि। अगर इससे उठना चाहते हो तो ये शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर स्वच्छंद होकर तुम आध्यात्मिक दुनिया में उड़ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अंतरंग शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। अभी अंतरंग शक्ति का आश्रय, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। इधर एक शब्द आया है दैवीं। ये देवी कौन है? देवी महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम। क्या कौन है देवी इस श्लोक में? महात्मा लोग इस देवी का शरण लेते हैं, ऐसे भगवान बताते हैं। किस देवी का? राधा रानी का। हाँ। और एक श्लोक है, दैवी ही येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। उधर भी एक देवी आया है शब्द है, लेकिन ये देवी कौन है? दैवी येषा गुणमयी देवी है। कौन है गुणमयी देवी? दुर्गा देवी, करेक्ट। ये दुर्गा देवी। तो दो अलग देवियों के बारे में बोल रहे हैं भगवान। एक है दुर्गा देवी बहिरंग शक्ति, और महात्मा महाभारत दैवी प्रकृति वो अंतरंगा शक्ति है। अंतरंग शक्ति का आश्रय लेने का मतलब क्या है? बहुत सरल है। हमको 24 ये जो 24 नहीं 64 विधियां दिया है श्री रूप गोस्वामी ने। जैसे आदव गुरुपादाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरो सेवा, साधुवत्मान वर्तनम, और सद्धर्म पृच्छा। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं। जैसे शुरुआत में गुरु का आश्रय लो, आदो गुरुपाद आश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, शिक्षा लो दीक्षा लो, और सद्धर्म पृच्छा, पूछताछ करो आध्यात्मिक तत्व जिज्ञासा के ऊपर, और साधु वर्तमान वर्तनम, और साधु महात्मा लोग जो परंपरा में आते हैं उनका भी आश्रय लो। सब आचार्यों को हम मानते हैं परंपरा में। और विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा करो। सेवा का मतलब उनके आदेशों को पालन करो अपने जीवन में। तो ये 5 पहला आइटम है। लास्ट में 5 आइटम भी दिया है पंचांग भक्ति, जो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण उत्तरावास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। साधु संग करना, हरिनाम संकीर्तन करना, नाम जप करना, और भागवत का श्रवण करना रोज, और भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना, घर को वृंदावन जैसे बनाना। ये 10 आइटम सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं 64 में। और इनको छोड़कर बाकी अनेक आइटम्स हैं, इनके ऊपर ही निर्भर है। जैसे 32 आइटम है जो अपराध कैसे नहीं करना विष्टि विग्रह की ओर, ऐसे आइटम्स हैं, अनेक आइटम्स ऐसे। लेकिन ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम करेंगे, हम अंतरंग शक्ति की अधीनता में है। दिस इज अ वे वी कैन बी अंडर अंतरंग शक्ति, वेरी सिंपल। क्योंकि श्रीमद राधा रानी के आश्रय लेना कैसा हमको मालूम नहीं, गुरु ही सिखाते हैं हमको। वो खुद ही उनके आश्रय में है, हमको भी उनके आश्रय में अंदर लेके जाते हैं।